आज दुनिया जिस हाल में पहुंच चुकी है वो क्या तुम्हें किसी कयामत से कम लगती है। हर तरफ फसाद, नफरत, खून खराबा। माँ बाप अपनी औलादों से डर रहे हैं, औलाद माँ बाप को घर से निकाल रही है। जालिम बेखौफ हो चुके हैं, हक कहने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बेहयाई आम हो चुकी है, मस्जिदें खाली हैं और बाजार हराम चीजों से गर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जुल्म और फितने पूरी तरीके से फैल ना जाएं और जब तक लोग हक को छोड़कर बातिल को गले न लगा लें। आज हम देख रहे हैं कि इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। बड़े बड़े जालिम ताकतवर हो चुके हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर रात की एक सुबह होती है और इसी अंधकार के बाद एक वो नूर आएगा जिसका इंतजार पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया जब पूरी तरीके से जुल्म से भर जाएगी तब अल्लाह ताला अपने एक नेक बंदे को भेजेगा, वो शख्स जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म से भर चुकी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरी औलादों में से एक शख्स को भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा यानी मोहम्मद, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा यानी अब्दुल्ला। वह दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करेगा। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं होगा, ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे जिनके आने की बशारत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दी है। लेकिन क्या वो खुद को खुद से पेश कर देंगे? नहीं, वो आम लोगों की तरह ही होंगे। किसी को नहीं पता होगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन फिर एक दिन मक्के में खाना काबा के पास लोग उन्हें घेर लेंगे। लोग जबरदस्ती उनके हाथ पर बैठ देंगे, खलीफा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इससे इनकार कर देंगे। लेकिन जबरन लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे, लोग उनके पास आएंगे, जबरदस्ती उनके हाथ पर बैत देंगे, जबकि वो इससे इनकार कर देंगे। लेकिन अल्लाह उन्हें हिदायत देगा, वो हक पर कायम हो जाएंगे और फिर इस दुनिया का एक नया दौर शुरू होगा। अब इस्लाम का परचम बुलंद होने का वक्त आ गया है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी फौज के साथ उठेंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर जालिम हुक्मरानों को शिकस्त देंगे। उन मुल्कों में भी इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे जहाँ सालों से इस्लाम को दबाया जा रहा था। दुनिया इंसाफ से और अमन से भर जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उनके दौर में धरती इंसाफ से ऐसे भर जाएगी जैसे वो जुल्म से पहले भर चुकी थी। अब हाल ऐसा होगा कि कोई गरीब नहीं होगा, हर इंसान अमीर होगा। इतना सोना चांदी होगा कि लोग लेने से भी इनकार कर देंगे। मुसलमान भाईचारे से रहेंगे, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन ये वही वक्त होगा जब सबसे बड़ा फितना सर उठाएगा। जब दुनिया अमन में होगी तभी सबसे खतरनाक फितना सर उठाएगा, यानी दज्जाल। वो खुद को खुदा कहेगा, उसके पास खास ताकतें होंगी, मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा, आकाश में बारिश बरसाएगा। लेकिन ये सब धोखा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दज्जाल आएगा तो उसके साथ आग और पानी होगा, मगर उसकी आग असल में पानी होगी और उसका पानी असल में आग होगा। लोग उसकी चाल में फंस चुके होंगे, बहुत से मुसलमान भी उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सच्चे साथी उनके साथ मुकाबला करेंगे दज्जाल का। लेकिन क्या सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फितने को खत्म कर पाएंगे? नहीं, अब एक और अजीम हस्ती का ज़हूर होने वाला है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होने वाला है।